नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की। काफ़ी ज़रूरी विषय है ये। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन इंजनों के आप कह सकते हैं प्रकार, उनकी स्पीड और वो कैसे काम करते हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी जानकारी है उसे निकालें और समझें कि ये इंजन भारतीय खेती के लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है और अलग अलग काम के लिए कौन सा इंजन सही रहता है। हाँ, हम देखेंगे कि इन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं, इनके मेन पार्ट्स क्या हैं और ये किस प्रिंसिपल पर चलते हैं बेसिकली। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंजन की स्पीड से। मैंने देखा स्रोतों में आरपीएम का जिक्र था। ये आरपीएम क्या होता है और मतलब इंजन की स्पीड के हिसाब से इन्हें कैसे कैसे बांटा गया है? हाँ, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट। सीधा सा मतलब है कि इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार पूरा घूमता है। अच्छा। इसके बेसिस पे मोटे तौर पर 3 कैटेगरी हैं। धीमी गति वाले जिनकी आरपीएम 350 से कम होती है। फिर मध्यम गति, वो 350 से 1000 आरपीएम के बीच। और फिर तेज गति वाले जो 1000 आरपीएम से ऊपर होते हैं। जो मध्यम गति वाले हैं ना, वो टॉर्क और एफिशिएंसी उसका एक अच्छा बैलेंस देते हैं। कभी कभी ये खास कामों में दिखते हैं, जैसे पुराने बोरवेल पंप सेट या चावल मिलों में। अच्छा। और जो तेज गति वाले हैं, हाँ, आजकल के ट्रैक्टर वगैरह में तो शायद वही ज्यादा चलते होंगे। हाँ बिल्कुल। तेज गति वाले इंजन जो आप मान लीजिए 1800 से 2500 आरपीएम पर चलते हैं, वो आजकल के ट्रैक्टर, पावर टिलर और दूसरी जो हल्की खेती की मशीनें हैं उनमें बहुत कॉमन है। ओके। भारत में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये वजन में हल्के हैं, पावर अच्छी देते हैं और कई तरह के कामों के लिए ठीक रहते हैं। समझ गया। तो ये तो हुई स्पीड की बात। अब अगर इंजन के साइज पर आए तो सिंगल सिलेंडर इंजन का भी जिक्र था, खासकर जो स्टेशनरी इंजन होते हैं उनके लिए। ये कितने जरूरी हैं खेती में? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर हमारे ग्रामीण भारत में। इनका सबसे आम इस्तेमाल आपको मिलेगा स्थिर इंजनों में, जैसे पानी के पंप चलाने में, छोटे खेतों की सिंचाई के लिए ये बहुत काम आते हैं, या फिर आटा चक्की चलानी हो या थ्रेशर जैसी मशीनें, उनको पावर देने के लिए। अच्छा। इनकी खूबी क्या है? ये बहुत सिंपल होते हैं, मजबूत होते हैं और इनका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस वो भी आसान होता है। हाँ, ये तो जरूरी बात है। हाँ, उन जगहों पर जहाँ रिपेयर की सुविधाएं कम है वहाँ ये चीज बहुत मायने रखती है। तो कह सकते हैं कि ये ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है एक तरह से। मतलब ये ट्रैक्टर या कारों जैसे नहीं हुए जिनमें ज्यादा सिलेंडर होते हैं? नहीं, ट्रैक्टर और कार में तो स्मूथ चलने के लिए और ज्यादा पावर के लिए आमतौर पर मल्टी सिलेंडर इंजन ही लगते हैं। सिंगल सिलेंडर अपनी जगह बहुत उपयोगी है, पर बड़ी मशीनों के लिए तो फिर ज्यादा सिलेंडर वाले ही चाहिए। ठीक है। स्रोतों में कुछ और तरह के इंजन्स का भी जिक्र था, स्टीम इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। इनमें क्या फर्क है? देखिए, स्टीम इंजन तो अब लगभग इतिहास बन चुके हैं। खेती में आजकल इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हाँ, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपको जरूर दिख जाएंगे। कहाँ पर? ये हल्के और सिंपल होते हैं ना, तो जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं जैसे नैपसैक स्प्रेयर, छोटे वाले पावर बीडर या चेन सॉ, उनमें ये काम आते हैं। इनमें क्या होता है, पिस्टन के सिर्फ 2 मूवमेंट में यानी क्रैंकशाफ्ट के एक ही चक्कर में पावर स्ट्रोक मिल जाता है। अच्छा, एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक। और 4 स्ट्रोक मैंने सुना है ट्रैक्टरों में यही ज्यादा लगते हैं, और वो भी डीजल वाले। ऐसा क्यों है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत में आप देखेंगे तो लगभग सभी मॉडर्न ट्रैक्टर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन से ही चलते हैं। फिर पावर और एग्जॉस्ट मतलब क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगते हैं एक पावर स्ट्रोक के लिए। तो ये डीजल वाले ही क्यों पसंद किए जाते हैं ट्रैक्टर के लिए? उसके कई कारण हैं। एक तो डीजल इंजन फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, मतलब तेल कम पीते हैं, उनकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। दूसरा, कम आरपीएम पर भी जबरदस्त खिंचाई देते हैं, मतलब हाई टॉर्क। हाँ, जो हल चलाने या भारी सामान खींचने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा, ये बहुत मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे चलते हैं। और हाँ, ये 2 स्ट्रोक के मुकाबले प्रदूषण भी कम करते हैं और चलते भी ज्यादा स्मूथ हैं। सही। अच्छा, इंजन के अंदर के कुछ पार्ट्स का भी जिक्र था, कार्बोरेटर, इंजेक्टर, फ्यूल पंप। क्या ये पेट्रोल और डीजल इंजन में अलग अलग होते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन का हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हवा और पेट्रोल का सही मिक्सचर तैयार करता है ताकि वो सिलेंडर में ठीक से जल सके। ओके। डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता ही नहीं, वहां होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम।
उसमें एक फ्यूल पंप होता है जो हाई प्रेशर से डीजल को इंजेक्टर तक भेजता है। और इंजेक्टर फिर? इंजेक्टर उस डीजल को सीधे सिलेंडर में स्प्रे करता है, जहां हवा को पहले ही बहुत दबाकर गर्म किया गया होता है। हवा इतनी गर्म होती है कि डीजल उसमें जाते ही अपने आप जल उठता है। अच्छा, बिना स्पार्क प्लग के? हाँ, इसी को कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। यही डीजल इंजन के काम करने का तरीका है। इंटरेस्टिंग। स्रोतों में कुछ साइकिल्स का भी जिक्र था, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल। ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। क्या आप सिंपल शब्दों में बता सकती हैं कि ये क्या हैं? जरूर। देखिए, ये बस थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं, मतलब वो तरीके जिनसे इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल काम में बदलते हैं। डीजल इंजन डीजल साइकिल पर काम करता है, जिसमें फ्यूल कंप्रेशन से जलता है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है, जिसमें फ्यूल एयर मिक्सचर को स्पार्क प्लग से जलाया जाता है। और कार्नोट साइकिल? कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, मतलब थ्योरी में सबसे ज्यादा एफिशिएंट, लेकिन असल में कोई भी इंजन ठीक उस तरह से काम नहीं कर पाता। बस ये समझना काफी है कि डीजल और पेट्रोल इंजन के जलने का जो प्रोसेस है वो अलग-अलग साइकिल पर बेस्ड है। समझ गया। एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी थी, वो 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में थी कि उसमें क्रैंकशाफ्ट के हर चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। हाँ, यही तो उसकी खास बात है। हर एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में, जैसा हमने कहा, 2 चक्कर लगते हैं एक पावर स्ट्रोक के लिए। तो इसका मतलब 2 स्ट्रोक ज्यादा पावरफुल हुआ? अपने वजन के हिसाब से हाँ, उसका पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अक्सर वो फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन के मामले में 4 स्ट्रोक से थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये तो ट्रेड ऑफ हुआ। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो इंजन की स्पीड यानी आरपीएम, उसमें कितने सिलेंडर हैं, वो 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक, फ्यूल कैसे जा रहा है, कार्बोरेटर से या इंजेक्टर से, और वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल, ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कोई इंजन खेती के किसी खास काम के लिए कितना सही बैठेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और अगर हम भविष्य की सोचें तो एक सवाल ये भी उठता है कि आगे चलकर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की मांग, प्रदूषण के और सख्त नियम और नए सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की तरफ जो झुकाव है, वो भारतीय खेती में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की टेक्नोलॉजी को कैसे बदलेगा। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर यकीनन आगे और खोजबीन की जा सकती है।